मंत्र बुलाइए। ओके। नमो वीतरागाय, नमो वित्राय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहराय, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्करो, पंचमुक्तारो, सौव पावपणाशनो, सवपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलानां सर्वेषां, परमा भवै मंगलम। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना। हाँ, जय सच्चिदानंद। आप मुझे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे धैर्य को यानी कि पढ़ाई में और शिक्षा में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बूढ़ी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्रार्थना काया का योग और अपनी आत्माओं का उपयोग केवल परोपकार जीव माता के सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व का हामी बन पाऊं। मैं आगे अपनी माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ, और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? अच्छा, ठीक ठाक रहा, ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो ये प्रेयर आपको लास्ट टाइम 25 दफा करने का है। ओके। हीर दीदी, आपको स्टडी प्रेयर आता है कि भूल गए? आता है। बोलो। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे ऊपर के दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप कृपा करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के सच्चे, भी है कच्चे, दिल के कच्चे, करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ओके। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? 1 2 3। ओके, खुशी दीदी अहमदाबाद। सॉरी चेन्नई। आपने जोर से बोलो पास में आके। ये था कि हमने टीचर के अब अबाव किया था या नहीं, और खाने में मम्मी ने जो दिया वो खाया कि नहीं, और मम्मी को पूछा आज क्या बना रही हो। ओके, बोलिए। आज मैंने मम्मी को नहीं पूछा आप क्या बना रही हो, और जो भी मेरी प्लेट में आया मैं वो खा ली, और टीचर के साथ अबाव नहीं हुआ मुझे। और कल क्या बताया था मम्मी के साथ क्या करने का? किसको मालूम? हिता दीदी को मालूम। हिता दीदी क्या बोला था मम्मी के साथ क्या करने का कल? मम्मी के प्रति भाव आए तो उनको हक करना।
और आई लव यू बोलने का। ओके, तो खुशी ने हग नहीं किया। ओके, करिश्मा, आज तो बहुत करिश्मा को दीपक दादा, प्रदीप दादा ताली हाँ जी। मारने का। कंप्लीट 100% होमवर्क किया आज। उसको अभी क्या बात है। हाँ, कल मालूम पड़ गया कि वो भी 5 लाख साल रहने का नहीं है इधर। वो उसको कल मालूम पड़ गया। वेरी गुड करिश्मा। खुशी दीदी, मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को नहीं पूछा आज क्या बना रही हो, और आज मैं मम्मी के साथ इतनी मिली भी नहीं, तो इसलिए मैंने हक नहीं किया। नहीं की दीदी हाँ। दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूछा नहीं था मम्मी को कि क्या खाना बना रहे हो, लेकिन आज मेरा फेवरेट बना था तो मैंने मम्मी को फिर हक किया था। देखो, अब बच्चे लोग, खाने में फेवरेट नॉन फेवरेट कैसे आता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि क्या होने वाला है टेबल पे आने वाला। तो ये फेवरेट अनफेवरेट छोड़ दो। एवरीथिंग शुड बी फेवरेट व्हाट इज ऑन योर टेबल। तो ये प्लीज, ये फेवरेट अनफेवरेट भूल जाओ अभी दादा का ज्ञान से। ओके, सब फेवरेट होना मांगता है। खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज आज मम्मी को मैंने पूछा नहीं था कि क्या बनाया है, और आज मैंने मम्मी को हक किया था। अब किया था? भाव आया था तो हाँ, किया था कि नहीं किया था? किया था। कितनी दफा किया था? 2-3 बार किया था। हाँ, तो ऐसे ही काउंट करने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विधि दीदी, आपने रिपोर्ट नहीं बोला टीचर का और वो। नहीं, आज टीचर के प्रति अभाव नहीं हुआ था। ओके, और मम्मी के साथ हग कितना किया? एक ही बार किया था मैंने। ओके। ए प्रहर, वेलकम बैक। छुट्टी हो गई आपको? हाँ आपको छुट्टी हो गई अभी? हाँ। ओके, तो अभी नया स्केड्यूल बनाना कि आप टाइम कैसे पास करता है, कितना टाइम वेस्ट करता है, और कौन सा प्रोजेक्ट करते का दादा का। ओके ठीक है। ओके। दर्शना। आज जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी से नहीं पूछा था कि खाने में क्या बना है। मम्मी ने जो खाने में दिया था वो मैंने खा लिया था, और आज मुझे मम्मी के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि स्विमिंग चली जाना कल, बट फिर मम्मी का मूड चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि मत जा वरना बुखार हो जाएगा, तो उसमें मैंने बोला कि मुझे जाने दो। तो आप आपके ऐसा घर में दादी है आप? नहीं। तो ऐसे फिर वर्तन मैंने क्यों? प्रतिक्रमण कर लिया था। मन को कितने, प्रदीप दादा ने कितनी दफा बोला है मन को नहीं सुनने का है, मम्मी को सुनने का है। हाँ, आप सीरियस होना मांगता है। और आपको नहीं तो करिश्मा के साथ बात करना पड़ेगा। करिश्मा को अभी 5 लाख साल नहीं रहने का इधर, आपको रहने का ऐसा लगता है। पिता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ था, टीचर के प्रति भी नहीं हुआ था, और खाने में भी नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी के प्रति एक बार भाव हो गया था, और मैंने मम्मी को 2 बार हक किया था। वाह, क्या बात है। मोटी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी से नहीं पूछा था कि खाने में क्या बनाना है, और मुझे अभाव भी नहीं हुआ था टीचर के प्रति, और मैंने मम्मी को हग नहीं किया। नहीं किया तो आप तो बड़ी है, तो मम्मी से बड़ी हो गई ना आप। दरअसल जय सच्चिदानंद। मुझे आज मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ था, और मैंने आज मम्मी को पूछा भी नहीं था खाने में क्या क्या बनाया है, और मैंने आज मम्मी को एक बार हक किया था। तो सारा दिन आज क्या किया हो, जरा एक चीज बोलो। मैंने आज जो सुबह से मम्मी की हेल्प की थी, और मतलब शाम Okay. को मैंने किया था। ओके, एक मिनट। मोटी बहन, वो शर्म आती है मम्मी को हक करने का? नहीं। नहीं, ऐसे इट्स पॉसिबल, यू नो, एट दिस एज। आप तो मम्मी और तो यू मस्ट बी द सेम हाइट में ना मम्मी की जैसा, राइट? और मे बी टॉलर। हाँ, नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, को शर्म आती है? नहीं। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी से नहीं पूछा था कि क्या बनाने वाली है, और आज मैंने मम्मी को हग नहीं किया था। तिरस्कार आ गया तो मम्मी से
ना, मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो मम्मी को पसंद नहीं कोई इसके करीब जाए तो। हाँ तो हेल्थ अच्छी नहीं है तो थोड़ा पाउंड दबाने का होता है 5 मिनट। हाँ, अब दबाऊंगी। थैंक यू। ओके प्रहर, आप तो क्या बोला प्रहर? मैं ऐसा बोला था, मुझे होमवर्क पता है। ओके क्या बोलो तो बोलो। आज मैंने आज मैंने किसी के प्रति अभाव नहीं किया था, और आज मैंने मम्मी को पूछा नहीं था कि क्या बनने वाली है, और आज मैंने मम्मी को 5-6 बार था। वेरी गुड। फिर दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी से पूछा था कि खाने में आपने क्या बनाया था। आज मम्मी के बारे में एक बार अवगत हो गया था, और आज जैसे ही मन हुआ तो मम्मी को एक बार मैंने हक किया था, और आज मुझे टीचर का एक बार अनुभव हो गया था। आपको क्या करने का हो, दीपक दादा से प्राइवेटली बात करो। ओके श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को हग नहीं किया था, और मैंने पूछ लिया था कि खाने में क्या बनाया है। आज तो रिपोर्ट तो बहुत 100% किया। असीम जी कार भी है किया, तो मम्मी को नहीं किया कि मम्मी के आज दुश्मन हुई मम्मी से? तो आप मम्मी ने आपने बोला वो नहीं किया इसलिए? नहीं। देव हाँ ऐसे होता है ना देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूछ लिया था कि खाने में क्या बना है, क्योंकि है ना आज वो हमारे आज स्कूल में रनिंग की प्रैक्टिस चल रही है ना, तो कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, इसलिए आके तुरंत ही सबसे पहले वो पूछा। और आज मैंने मम्मी को हग नहीं किया था और टीचर के प्रति अभाव नहीं हुआ था। ओके, भूख लगती है तो मम्मी को पूछने का क्या फर्क पड़ने वाला है? वो टेबल पे आने वाला है वही आएगा कि आप जादू करके चेंज कर सकते हैं? आने वाला है वही आएगा। हाँ वो जरा ध्यान रखने का। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे आज टीचर के प्रति कोई अभाव नहीं हुआ, खाने के प्रति भी अभाव नहीं हुआ। आज मैंने नहीं पूछा कि खाने में क्या पड़ा है, और मेरी मम्मी को हक नहीं किया। ओके अब ये आप तो रिपोर्ट लिखने का भूल जाते हैं। कितना दिन से रिपोर्ट नहीं लिखा अभी? अब ये 2 कितना- दिन नहीं लिखा। नहीं जाके देखो आपका नोट्स है आपके पास? नोट्स में लिखते हैं डेली? क्या? कौन नोट्स में डेली नोट्स नहीं लिखते? हाथ ऊंचा करो। सबके पास नोट्स है एवरीडे? दर्शन आपके पास है? मैं कभी कभार भूल जाती हूँ लिखना, बट लिखती हूँ। एवरीडे लिखा है? कल नहीं लिखा था, कल हाँ तो ऐसे हाथ ऊंचा करो ना। वो कौन नहीं करते एवरीडे नोट्स नहीं लिखते? अभी तो नहीं लिखते। परमार खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ था और टीचर के प्रति भी अभाव नहीं हुआ था, और आज मैंने मम्मी से नहीं पूछा था कि खाने में क्या बनाया है, और आज मैंने स्कूल जाते वक्त मम्मी से एक बार हग किया था। तो मम्मी ने क्या रिएक्शन क्या आया था मम्मी का? खुशी दीदी। नहीं सुना, नहीं गीता सुना। दीदी मम्मी का रिएक्शन क्या आया था हक दिया तो कुछ आपने? नहीं, उन्होंने भी मुझे हक किया। ओह क्या बात है, वेरी गुड। फिर आज मैंने मम्मी को पूछा नहीं था कि क्या बनाया, और आज मैंने खा लिया था। और आज मुझे टीचर ऊपर अभाव के तिरस्कार और टीचर ऊपर कुछ अभाव तिरस्कार आया नहीं था, और आज मैंने मम्मी को 2 बार हक किया था। ओह वेरी गुड। और आपको गुस्सा कितना है आज? नहीं आया। ओह क्या बात है, वेरी गुड। आज सब बच्चे लोग अच्छे हैं। देखो बच्चे लोग, आप नोट्स लिखो, अदरवाइज हम कुछ बोलेंगे, कोई भी डेट हम बोलेगा उसका फोटो करके भेजना पड़ेगा आपको। ओके हम ऐसे ही बोलेगा कि भाई दिसंबर का भेजो, दिसंबर 25 का, ऐसे बोलेंगे हम।
बिकॉज ये नोट्स आप लिखते हैं ना, आपको बहुत बहुत काम में आएगा। दीपक दादा। यस, हमारा परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए लिखना जरूरी है। तो लिखने में तो बोलते तो बहुत है, तो थोड़ा लिख देने में 5 लाइन ही लिखने का होता है, ज्यादा नहीं। लेकिन लिखेंगे तो पता चलेगा, और आपको ही पता चलेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं। और आज का तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। धीमे धीमे ये सब करने के पीछे का गोल अपना हैप्पीनेस तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें नेचुरल होना है, नॉर्मल होना है, सहज होना है। यानी जो भी परिस्थिति आए उसमें हम स्वस्थ रहें, खुश रहें और किसी को भी दुख ना हो। और इस तरह से अगर ऐसा होगा तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और एक उसका प्रमाण यह है कि सुबह में उठते हैं ना, तब आपको कैसा फील होता है, अरे यार फिर से एक दिन हो गया, अभी क्या करेंगे, ऐसा होता है यार, कम ऑन, एक दिन और मिल गया हमें। क्या होता है वो ढूंढ निकालो, वो नोट में लिखो कि आज हम बहुत उठे और बिल्कुल चीयरफुली सुबह में उठे। और जिनको यह समर्पण विधि का लाभ मिला है तो उनको सुबह में उठते ही कौन याद आया, क्या याद आया, वो लिखो। तो फिर धीमे धीमे वो बताता है कि रात को अगर आप वो निधि ध्यान करके सोए हैं ना, तो आपको सुबह में मैं शुद्धात्मा हूँ याद आ ही जाएगा। और जिन्होंने समर्पण विधि नहीं की है वो दादा को याद करके सो जाएंगे, तो सुबह में उनको दादा भगवान याद आ जाएंगे। तो दादा भगवान याद आए तो अच्छा है कि अरे क्या दिन आ गया फिर से, और तो और मुझे नींद अच्छी नहीं आई, ऐसा होता है। अरे इतने घंटे 6, 7, 8 घंटा तो सोते हैं आप, फिर भी नींद नहीं अच्छी आई। क्यों? सपने बहुत आए, वो सब ढूंढो, फिर अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, ये हमारी जो तंदुरुस्ती है ना, हेल्थ, उसका है। क्विकली आई जस्ट पुट 1 मिनट ना, एक बड़ा अच्छा है हेल्थ का डेफिनेशन। तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितने हेल्दी है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, there you are. हाँ, अरे 1 मिनट, होल्ड ऑन। देखो ये हम फिजिकली तो हेल्दी है ही, WHO का अभी छोड़ देते हैं, लेकिन उसका जो डिफाइन क्या है नीचे, फ्रीडम फ्रॉम पेन, यानी कोई दुख नहीं है। सुबह में उठते पर शरीर दुखता है तो कुछ प्रॉब्लम है, दिन भर शरीर दुखता है तो प्रॉब्लम है, फिर गुस्सा वगैरह सब होता है ना, इमोशनल प्लेन। फ्रीडम फ्रॉम पैशन, एंगर, प्राइड, possessiveness, greed, likes and dislikes on the emotional plane. तो क्या बोलते हैं, डायनामिक लाइवली स्टेट ऑफ सेरेनिटी एंड कामनेस। एंड फाइनली फ्रीडम फ्रॉम सेल्फिशनेस एट मेंटल स्फीयर, यानी क्या है, अपनी मर्जी से चलना। अपनी मर्जी से चलना तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं सबको? अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से चलने में जोखिम है कि फ्रीडम है? जोखिम है। मिलिट्री में इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं कि आपको जो ऑर्डर मिला है वही करना होता है। ऑर्डर मिला करना पड़ता है। हाँ, तो बस ऐसे ही सबके साथ ऐसा हो जाएगा तो फिर देखो आपकी लाइफ। इसके लिए सोचना, और ये हेल्थ का डेफिनेशन में वो अपना उसमें भेज दूंगा व्हाट्सएप में, हिंदी में भी करके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी 2 क्वेश्चन है, पहले प्रदीप दादा आप बोलिए थोड़ा, बाद में क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, दादा भगवान और जो आपने सब समस्या बताई, खाने के लिए पूछा नहीं पूछा, जो कुछ भी हुआ,
तो दादा भगवान ने एक बहुत अच्छी रिसर्च किया और वो कैसे जीते थे तो कि मैं कुदरत का गेस्ट हूँ, मैं कुदरत का गेस्ट हूँ। महीना क्या हुआ तो दादाजी कहते थे कि आप अगर किसी के घर पे गेस्ट होके जाते हो तो आपको बोले कि आपको इधर बैठने का है, आपको चलो खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो, जो परोसते हैं वो आपको जो पसंद है थोड़ा बहुत ज्यादा ले लो और हमारा सब निपटारा हो जाता है, हमारा उधर फरियाद कंप्लेन नहीं रहती है। तो दादा पूरा जीवन ये कुदरत नेचर के गेस्ट की तरह वो जीते थे और हमें ये बात को थोड़ा सा समझने जैसा है कि सचमुच हम कुदरत के गेस्ट है कि नहीं, पहले ये आप बताओ। हाँ है। गेस्ट को ज्यादा तकलीफ होती है कि कम तकलीफ होती है? कम तकलीफ होती है। देखो कोई बच्चा का जन्म होता है घर में तो कुदरत का गेस्ट है, तो उसको सब जब तक वो बड़ा होता है तो उसकी सब देखभाल रखते वाले होते हैं कि नहीं होते? नहीं, गेस्ट दूसरों को परेशान करते हैं। नहीं। दीपक आनंद जी साहब बताइए, आप थोड़ी बात नहीं बताओ। नहीं, वो तो बराबर है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि गेस्ट बोले खुद तो परेशान नहीं होते हैं, लेकिन क्या दूसरों को परेशान करते हैं गेस्ट? नहीं करते। अरे परेशान करते तो क्या होता है? वो तो गेस्ट है, मतलब कुछ दिन में चले जाएंगे। अरे वो खुद को दूसरों को परेशान करेंगे तो घर वाले भी बोलेंगे कि अभी ये जाए तो अच्छा है। हाँ ऐसा बोलेंगे। और तो दोबारा नहीं अच्छा आवे तो अच्छा है। क्या है? दूसरी बार आवे नहीं तो अच्छा है। हाँ तो ये तो अच्छा है ना हमारे लिए। हाँ तो हमारी कीमत 0 हो गई। बोलिए बोलिए। हाँ तो ये प्रैक्टिस में रखने जैसा है। दूसरा दादा भगवान का होना जो उन्होंने ज्ञान में देखा वो तो बात बराबर है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में भी ये समझ में आ सके ऐसी बात है। अगर समझो कि आप खाने के टाइम पे गए और आप गेस्ट की तरह हो तो आपको जो सब्जी जो कुछ खाना पसंद आए वो खा लेने का, आप समझे। और जो कुछ भी दादा भगवान ने दूसरा आगे क्या बताया कि आपने भिंडी की सब्जी मांगी थी इसीलिए भिंडी की आई है, आज आप उसके ऊपर मुंह क्यों बिगाड़ते हो? आपको अगर कम चाहिए तो कम ले लो, नहीं चाहिए तो उसको बाजू पे रखो, लेकिन मुंह बिगाड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों बनाया आपने? आप समझे ना। तो दादा के हमें खाने के समय पर तो बहुत ध्यान रखने जैसा है, क्योंकि उनके देवी देवता होते हैं। जो आप खाने पर कोई अभाव तिरस्कार या कुछ भी गड़बड़ी किया तो देव लोग नाराज होते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है, बनाने वाले को भी दुख होता है। और समझो कि जो दादा भगवान ने बताया कि ये सब्जी बोलेगी कि यार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो बोलती नहीं है इसीलिए ना, ये रोटी चपाती दाल चावल जो भी वो लोग बोलते नहीं है, इसीलिए हम उसको उनके साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन दादा ने बोला ऐसा नहीं है, अगर वो बोलता होता तो बोले नहीं यार मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने मांगा होगा तभी तो मैं आया हूँ आपके पास। इसीलिए जो दादा की आज्ञा है समभाव से निकाल करना। तो हमें कैसे ये दादा ने खुद जीवन जो जिया है और वही बातें हमें बताई है। अगर कोई हमें पूछे कि क्या खाना है तो भी हमें बोलना चाहिए आपको जो ठीक लगे बनाओ, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि घर में क्या क्या व्यवस्था है नहीं है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या परिस्थिति है, आप समझे ना। तो दादा भगवान देखो उन्होंने शादी किया था वो तो आप सबको पता है। तो दादा भगवान को हीराबा हमेशा पूछते थे कि मैं क्या सब्जी लाऊं, तो दादाजी हमेशा आपको जो ठीक लगे वो ला दो, आप समझे। तो आपको भी खाने के बारे में या कई व्यवहार में हमें ये सीखने जैसा है कि भी जैसे आपकी अनुकूलता हो आप बनाना, हमें सब चल जाएगा। तो उसमें क्या नुकसानी होने वाली है, हमारा हिसाब किताब पता चल जाएगा कि हमने क्या पूर्व भाव में क्या भाव किया था, कुदरत ने हमें क्या मिला दिया, क्या इकट्ठा किया, क्या मिलाया, कैसा मिलाया, अच्छा बुरा ठंडा गर्म जो भी कुछ भी है, हमें टेस्टेड होना है
और हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना होगा। तो दादा की ये बात पूरी समझने जैसी है कि हम कुदरत के गेस्ट है। गेस्ट कैसे होते हैं? कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 2 घंटे के लिए आते हैं। तो वैसे हम 50, 60, 70 साल के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। आप समझे ना? हाँ। जैसे गेस्ट आते हैं और चले जाते हैं, वैसे हमें भी ये मतलब ये शरीर एक दिन ये दुनिया छोड़ के चले जाने वाले हैं। तो इधर क्या राग द्वेष करने का है, झगड़ा करने का है, क्या करने का है इधर? दादा के हम महात्मा है तो हमें दादा के मार्ग में आगे बढ़ना होगा और व्यवहार में सुखी होना होगा। तो दादा की बात को समझना पड़ेगा हम सबको, और ये भी प्रैक्टिकल करने जैसी बात है। ये समझने की जरूरत बहुत है। कोई माने कि मेरा घर है, मैं घर का मालिक हूं तो कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। मालिक का जो वैल्यू कभी होती है, कभी लोग उसको रिस्पेक्ट करता है कि उनके मालिकी पना नहीं होवे तब। मतलब वो गेस्ट की तरह रहना चाहिए, बच्चों की तरह जीना चाहिए। ये चीज बहुत सीखने जैसी है, आप समझे ना? तो जब आपको पता चल जाएगा, मैं आपको दूसरे 2 मिनट ज्यादा लेता हूं। आप लोग खाना खाने के वक्त पर अपना मन बुद्धि जो कुछ भी आपको बताती है, और मम्मी से कभी खाने बैठे पर नाराज हो जाते हो या कुछ गड़बड़ होती है, आपने कभी ये सोचा है कि मैं सब्जी लेने गया हूं, मैंने सब्जी साफ किया है, मैंने सब्जी को अच्छी तरह से कुछ बनाने के लिए हेल्प किया है, मैंने सब्जी लाने के लिए कुछ पैसा दिया है, मैंने क्या गैस के पैसे दिए हैं, जो काम वाली आती है उसको उनका पगार मैं देता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? चपाती सब्जी दाल चावल के लिए मैंने क्या किया है? ये तो मम्मी अच्छी है कि हमें सब चीज बना के देती है, और कुदरत कितनी अच्छी है कि हमें खाना देती है, और खाने के लिए दांत आंख हाथ पांव सब अच्छा है। तो हम नहीं कुदरत की वैल्यू करते, नहीं जो हमें हेल्प करता है वो मम्मी की वैल्यू नहीं करते, तो फिर हम कैसे सुखी हो पाएंगे? आप मुझे बताओ कि आप जब भी मैं और आप सभी किचन में खाना खाने जाते हैं तो हमें तैयार मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। बोलो ने मिलता है। दोस्तों, तैयार मिलता है। तो हमें जो तैयार देता है तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम दादा भगवान की तरह अच्छे इंसान तभी बनेंगे कि जो हमें हेल्प करता है, जो हमें टाइम टू टाइम खाना और नाश्ता देता है, तो उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? प्रदीप दादा, हाँ जी। अभी अपना 3 क्वेश्चन है, बाद में पढ़ लेने का है, तो हम पहले क्वेश्चन लेंगे। प्रहर, ओके चलो क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया प्रदीप दादा की कुदरत हमें खाना देता है, पर हम वो खाना क्यों खाते हैं? वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन तो यही है कि अगर विज्ञान से देखें तो दादा भगवान ने बताया है कि आपने जो भी कॉज डाले हुए हैं वो कॉज की इफेक्ट है। आज उसको आप मना करोगे और उसके प्रति खुश होके खाओगे, तो जो भी करो यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट ये कुदरत सामने वाले को भिंडी की सब्जी करेले की सब्जी बनाने की प्रेरणा क्यों करती है? तो कि इस सभी करेले के जो भाव डाले हुए बीज डाले हैं, वो बीज का आज फल आया है। लेकिन आज हमें करेले अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए हम करेला देख के चिल्लाते हैं। मुझे पसंद है करेले की सब्जी। किसको? मुझे। प्रहर। आपको पसंद है, किसी को आलू पसंद नहीं होगा, किसी को बैगन पसंद नहीं होगा। मुझे सारे सब्जियां पसंद है। नहीं, तो यू आर राइट, आपको सब पसंद है तो अच्छी बात है। लेकिन
ये लाइक डिसलाइक हर एक के जीवन में होता है। उसमें दो कारण होते हैं, एक हेल्थ का कारण होता है और दूसरा जो होता है वो बॉडी को, मन को पसंद नहीं आता है तो फिर बोले नहीं खाना है, और एक हेल्थ के लिए नहीं खाता है, वो भी ये जानने जैसा है। लेकिन ये कुदरत मिलाती क्यों है, सामने वाला कैसे बनाता है, तो के पूर्व भव में आपने ये चार्ज किया था, उसकी इफेक्ट आई है। आप समझे? ये बहुत गुह्यतम, इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लोग साइंटिफिक एविडेंस जो है वो क्या बोला कि वो बाहर के एविडेंस को पता चलता है, लेकिन जो सूक्ष्म एविडेंस है उनको पता नहीं चलता है। वो दीपक आनंद जी ने शू कहता है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ, वो गुजराती में बोलो, हिंदी में भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा। हाँ, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा। એટલે લોક છે ને सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने જોઈ શકે છે हिंदी में, लेकिन साइंटिफिक सर्कमस्टेंस, साइंटिफिक की बात पता नहीं चलता। वो गुह्यतम जो बात है वो इंसान को पता नहीं चलता है। ये दादा भगवान की रिसर्च है, इसीलिए हमें खाने के वक्त पर जो चीज ना पसंद है, नहीं खानी है, तो साइड में उठा के रख देने का। लेकिन मैं आप सबको बताता हूं कि हमेशा हमें माँ बाप का और कुदरत का शुक्र मानना चाहिए कि आज मुझे खाने के लिए चीज मिली, आज में मुझे दाल चावल खाने के लिए मिला। हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कई ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए खाना होते हुए भी खाना खा नहीं सकते। कई लोगों को खाना खाना है लेकिन खाना देखने को नहीं मिलता है। ऐसा होता होगा? ऐसा होता होगा? इसीलिए हमें हर तरफ देखने का है कि दुनिया कैसे जीती है, जिंदा रहते लोग क्या करते हैं, और हम कितने पुण्यशाली हैं कि हमें सब कुछ मिलता है। फिर भी हम ऐसे नाराज होते रहते, मुंह बिगाड़ते, कुछ बोलते। क्या बात है सब? क्या हम अच्छे इंसान बन सकते हैं? ऐसा व्यवहार करेंगे तो अच्छे इंसान बन सकते हैं? नहीं। हमारे में जो गलती है, इसको कोई गलती भूलेगा? ये हम जो खाने के वक्त में मुंह बिगाड़ते हैं, उनको कोई गलती भूलेगा कि ये गलत चीज है? मुंह बिगाड़ता हूं, वो गलती है, कुछ किसी को पता चलेगा? ये तो जागृति की बात है, इसीलिए सत्संग में आने का है। सत्संग में सिर्फ समझना है। क्या है? समझना। ये बात हम सबको आज पक्का करने की जरूरत है, हम सबको, कि मैं कुदरत का गेस्ट हूँ। कौन हूँ? गेस्ट। मैं कुदरत का गेस्ट हूँ, और गेस्ट की तरह हमें रहना है। कहने का मतलब कि हमारी खुद की लाइक के लिए चॉइस जो भी हो, उनकी डिमांड नहीं करना है, लेकिन हो सके तो मुझे हेल्प करना है। फिनिश। आप समझे? हमारा तरफ से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पता ही नहीं दादा भगवान तो कैसे थे, मैं आपको बताऊं। दादा भगवान का ऐसा ही, ऐसी बहुत बढ़िया बात है, वो मुझे कई बार याद आती है। दादा को क्या चीज पसंद थी खाने में, और लास्ट मोमेंट तक किसी को पता नहीं चला कि दादा को कैसा खाना पसंद है। फिर भी वो जो खाते थे, वो इतना टेस्ट से खाते थे कि जो परोसने वाले हैं, बनाने वाले हैं, किसी के घर पे गए हो, जाते थे, किसी को पता ही नहीं चले कि दादा को ये चीज पसंद नहीं आई। इसीलिए दादा कैसे जीते थे, तो कि उनको अदीष्ट तप था। कैसा? वो तप में रहते थे, लेकिन वो कमानी घुमाते नहीं थे, वो कमानी करते रहते थे, क्योंकि वो जागृत पुरुष थे। वो उनको सिर्फ आत्मा का सुख में रहते थे। उनको ये रिलेटिव सुख की वैल्यू नहीं थी, लेकिन विनय पूरा था, रिस्पेक्ट पूरा रखते थे।
कोई चीज को ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ज्ञान हो गया तो कोई चीज वो रिलेटिव है तो फेंक दो, उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार करो, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा आदर्श व्यवहार करते थे। तो हमें भी दादा के पास से बहुत सीखने जैसा है। देखो, मनुष्य जीवन, श्वास चलती है, आयुष कर्म है, खाना पीना सब मिलता है, लेकिन हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोग्रेस किसको कहते हैं? कि आज दादा भगवान नहीं है, कैसे? देह स्वरूप से। तो कई लोगों को भी दादा के प्रति उनकी वाणी सुन के, उनका फोटो देख के, चित्रपट देख के दादा के प्रति भाव आता है। और कैसा भाव आता है? मुझे दादा मिले होते तो कितना अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भाव आते हैं। तो आज नहीं तो कल हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। आप समझे? आप समझे? उनको एक शब्द में कैसे बताए जाते थे? प्रेम स्वरूप। कैसा बनना होगा? अभी हमारे में कमजोरियां बहुत बड़ी है, धीरे धीरे निकलती जाएगी। ओके, जय सच्चिदानंद। चलो जय सच्चिदानंद। हीर। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये डाउट था दादा, हम जो सत साधन प्रतिक्रमण करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो प्रतिक्रमण और सत साधन है वो हार्टिली हुआ है और वो दादा तक पहुंच गया है? वो आपको तभी पता चलेगा कि हार्टिली प्रतिक्रमण इसको बोलते हैं कि वो गलती के प्रति जो भी गलती हुई है वो गलती उनको चुभती रहती है। क्या होता है? वो हमें चुभती रहती है। गलती दिखती है और प्रतिक्रमण होता है, वो अलग बात है, लेकिन गलती चुभती, अरे रे ऐसी गलती फिर से मुझे नहीं करना है। तो अंदर वो गलती जितनी अंदर से उसकी इनकी इफेक्ट जब अंदर अपने हार्ट पर होती है, तभी हमें लगता है कि नहीं, अभी ऐसा गलती मुझे नहीं करनी है। वो हार्टिली होता है। क्या होता है? और फिर हार्टिली जब प्रतिक्रमण करता है तो दादा भगवान की कृपा से पहले उनको अंदर आनंद आता है, ठंडक होती है। फिर बाद में जब हार्टिली प्रतिक्रमण का यही प्रमाण है कि आप दोबारा ऐसी गलती आपके सामने जब करने का वक्त आएगा तो आपको जागृति रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो गलती नहीं करनी होती है तो फिर भी मुझे हो जाती है, जैसे कि मुझे टीचर का अभाव नहीं करना था। मैं बताऊं कैसे। अंगारा को एक बार किसी ने भी भूल से हाथ लग गया तो जलन होगी कि नहीं? होगी। तो हार्टिली प्रतिक्रमण वही होता है कि जैसे अंगारा को टच हो गया तो फिर उनको पता चल जाता है, दोबारा जब अंगारा सामने आएगा तो अलर्ट हो जाएगा। समझे? समझे बात को? वहां दादा भगवान की प्रत्यक्ष हाजिरी है। कैसे पहुंच गया वो मेरे बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हार्टिली प्रतिक्रमण जो भी करता है वहां दादा की हाजिरी होती है। गलती करने का संजोग इकट्ठे होंगे लेकिन दादा गिरने नहीं देंगे। वो हार्टिली प्रतिक्रमण का प्रमाण है। फिर भी मैं दीपक आनंद जी साहब से पूछता हूँ, वो भी कुछ बताएंगे तो हम और लाभ लेंगे। हमें तो प्रतिक्रमण यानी एग्जाम के लिए कैसे लिखते हैं, वो मेरा सही था कि गलत, वो मार्क्स आएगा तो पता चल जाएगा। यानी कि हमने लाइफ एग्जामिनेशन में करेक्शन कितना किया तो हमारी वो गलतियां रिपीट नहीं होती है, तो उसका प्रमाण मिल जाता है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। चेन्नई, किसका प्रश्न है? हाँ, मेरा प्रश्न है। बोलो मोनिका। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे स्कूल में 10 आवर्स चला जाता है और मुझे घर आके पढ़ने का टाइम नहीं लगता है इतना, तो मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ उसका?
શું કહે છે દીપક આનંદજી? फिर आपसे तो बात हुई है। नहीं, अभी टाइमिंग चेंज हो गया एग्जाम की वजह से। हाँ, 8 o'clock to 5 वो तो o'clock। फिर अलग से बात करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ वो अलग से बात करेंगे। यहाँ नहीं, डिटेल चाहिए क्या ना, हाँ राइट? हाँ। ओके ओके ओके। अभी प्रदीप दादा हम पद सुनेंगे श्रेया दीदी के साथ। जय सच्चिदानंद। ऐश्वर्य उभरे स्वामी सिमंदर, ऐश्वर्य उभरे स्वामी सिमंदर, कारुण्य नीतरे नैना निरंतर, कारुण्य नीतरे नैना निरंतर, अंगों पांगे उगे ओजस निर्मल स्वमंदर, अंगों पांगे उगे ओजस निर्मल स्वमंदर, नंदन वंदन सीमंदर प्यारा तिन्नानंद प्यारा, नंदन वंदन सीमंदर प्यारा तिन्नानंद प्यारा, ऐश्वर्य उभरे स्वामी सिमंदर, कोकवार मारी सामू जोवो, उभो सेवक થઈ ગયો છે અદમુવો, કોકવાર મારી સામું જોવો, ઉભો સેવક થઈ ગયો છે અદમુવો, હુકમ કરો ત્યાં તોડતે થવું હાજર, સમજતા નહીં મુને મૂળો ગાજર, હુકમ કરો ત્યાં તોડતે થવું હાજર, समझता नहीं मुने मूलो गाजर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, वेरी गुड। बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया और अच्छी गाया और पद भी बहुत अच्छा गाई। ये सिमंदर स्वामी को क्यों याद किया आपने? कि मम्मी ने बोला? नहीं, मम्मी ने ये पद बताया मेरे लिए। ओके, वेरी। क्यों पसंद किया ये? क्योंकि इसका मुझको ट्यून और बीट बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, उसमें क्या अच्छा लगा था? कि हम सिमंदर स्वामी भगवान का पद सुनते हैं। तो सिमंदर स्वामी कौन है, आपको मालूम है? तीर्थंकर भगवान। किधर है वो? के प्रदीप दादा थोड़ा श्रेया दीदी के साथ थोड़ा बात करो ये पद पे। केवल ज्ञान साथे हिंदी में। वैसे तो दादा भगवान ने सिमंदर स्वामी भगवान के प्रति अंगुली निर्देश किया है। अभी उनका लंबा आयुष है, महाविद्या क्षेत्र में है और केवल ज्ञान के साथ है, और उनकी स्वरसदा में बहुत सारे लोग हैं और वहां से उनके दर्शन करके लोग मोक्ष में जाते हैं, और हमें यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम ये त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकल्मा वगैरह जो भी आज्ञा का पालन करेंगे तो धीरे धीरे सिमंदर स्वामी की भक्ति करते करते और आज्ञा पालते पालते हम महाविद्या क्षेत्र के लायक होंगे, तो उधर उनके दर्शन करके मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन ये कविराज ने जो बताया है तो कि सिमंदर स्वामी कैसे है, तो कि कारुण्य, उनकी आंखों में कारुण्यता है, तो कि कैसे करुणा होती है कि अरे रे ये जीव कर्मों के हिसाब से कैसे कर्म भोगता है, कैसे कर्म छूटता है, और उनकी जो स्थिति है अंदर की वो हिसाब से नए कर्म का बंध होता है, तो उसको करुणा आती है कि कैसे उनके स्वरूप की प्राप्ति हो, खुद को पहचाने और वो परमानेंट सुख को प्राप्त करे। उनकी बहुत करुणा से बहुत फर्क होता है, उनमें दया नहीं होती है, क्योंकि दया जहाँ अहंकार होता है वहीं पर दया होती है, और जहाँ दया होता है वहाँ निर्दयता भी होती है। और इतने प्योर परमाणु वाला देह है, चरम शरीर ही है, और उनकी भक्ति करने से हमारा बहुत काम हो सकता है, वही रूप हो सकते हैं। इसीलिए कविराज ने भक्ति से बताया है, इतना हृदय का भाव से कि कोक बार मारी सामू जुओ,
लेकिन मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे सिर्फ मोक्ष में जाना है। दादा भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है, आपसे अनुसंधान करवाया है, तो कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और मैं खड़े खड़े अभी बहुत इस शरीर से तो थका हूँ, वो तो बराबर है, लेकिन ये संसार की जो यात्रा की है मैंने आज तक, कि इसमें सुख है, उसमें सुख है, पैसे में सुख है, वो सभी से मैं अभी थक गया हूँ और सिर्फ मुझे मोक्ष में जाना है। बस प्रभु मेरे कृपा करो। और कि मैं कैसा हूँ कि जो अगर आप बोलोगे कि आ जाओ अभी, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरे में इतनी शक्ति है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी भावना है कि आप जो भी कहो करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन प्रभु मेरा कल्याण करो। आप समझे ना? तो ये समझता नहीं मने मूड़ो गाजर, એટલે वो सब कविराज को सब पूरा राइट्स रहता है, लेकिन ये भक्ति का एक प्रकार है। क्या है? और मैं आज सबको ये बताता हूँ, ये आपने बात बताई है पद में, तो जितना हमें लोगों के प्रति, इस दुनिया के चीजों के प्रति जहां जहां हमें अटैचमेंट होता है, वो स्वाभाविक बात है, लेकिन जितना हमें ज्ञानी पुरुष और अरिहंत भगवान से जितना हमारा लगाव बढ़ता जाएगा अंतर से, इसमें हमारा कल्याण छुप रहा है। बाकी कोई जगह पे कल्याण की अपेक्षा रखने जैसा नहीं है, क्योंकि जहां अज्ञानता है, जहां कसायों की हाजिरी है, जहां राग द्वेष है, जहां नव कलमों के हर गुने करते होते जाते हैं, चाहे वो निमित्त है, लेकिन वहां हमारा जोखम है। तो हम सभी को अवकाश मिले तो मैं दादा भगवान और सिमंदर स्वामी की भक्ति करने जैसी है, उनके साथ बैठने जैसा है। वो साथ तो कैसे बैठोगे आप, वो भी एक दिन हम सबको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जहां भी जाओ कोई शुद्धात्मा के सिवा कोई प्रकृति में प्योरिटी का माल इतना है नहीं। सिर्फ एक दादा भगवान इतने प्योर थे, और दादा कहते थे कि हमारे ऊपर वो सिमंदर स्वामी भगवान है। तो अभी आप सबको तय करना होगा कि मेरे पास समय है तो मैं सिमंदर स्वामी दादा के पास बैठूं, भक्ति करूं, मोक्ष की ओर आगे बढ़ूं, या फिर इस दुनिया में भटकता रहूं। आप समझे ना? भटकना समझ में आता है ना कि नहीं आता है? दुनिया में इधर उधर जहीं भी जाना हो जाओ, लेकिन हर जगह पे फसामण है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया है, तो ज्ञान देने के बाद भी कहते थे कि आप लोग को फाइल है, इसीलिए मैंने आज्ञा दी है कि फाइलों का संभाव से निकाल करो। आप घर में जाओ, नहीं तो आपके घर वाले सब चिल्लाएंगे। लेकिन ऐसे जो ज्ञानी पुरुष मिले हैं और ज्ञान मिला है, तो उनको छोड़ के कोई जाएगा नहीं। लेकिन आज हम सब देख सकते हैं हमारे अंदर माल कैसा पड़ा है। जितनी वैल्यू कितनी दादा भगवान की, कितनी आत्मा की, कितनी सिमंदर स्वामी की, और कितनी उनके सिवा अलावा कई कई चीजों की वैल्यू हमें है। और जब तक ये दो सब चीज की वैल्यू पड़ी है, तब तक भगवान की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? कितनी आएगी? बोलो। इस उम्र में आप लोग को फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड माता पिता की सेवा और उनको हमारे से दुख न हो, थर्ड दादा ने जो बताया है वो प्रिंसिपल जो त्रिमंत्र नमस्कार विधि, उसमें थोड़ा सिंसियर होना है। चौथा, कुसंग से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुसंग कौन से दरवाजे से एंटर होता है वो समझने जैसा है। आंख से, कान से, नाक से और मुंह से वो कैसे एंटर होता है, उनके हर दरवाजे को हमें समझना होगा।
और वो दरवाजा को लॉक करना होगा। आप समझे मेरी बात? समझेंगे सब लोग? पद में ओके है। हाँ, हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। जय Okay, सच्चिदानंद, दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। repeat the same homework, okay? पक्का करने का एकदम। और एक दूसरा बातें हैं, ये सब लोग तो रिपोर्ट लिखते हैं खुशी अहमदाबाद, और सब लगता है कलम 1, 4, 5, 6, 7 में 9, 9, 9। जरा सोचो ये 3 में कितनी गलतियां दिखाई आपने। तो ऐसे सारा दिन दूसरा कलम में तो बहुत दिखाई पड़ मांगता है, वो बाद में हम लेंगे, पर थोड़ा सोचो ये कलम 3 में कितना आपको प्रॉब्लम आता है, देखा? ओके, जय सच्चिदानंद।